यह कहानी उस इंसान की है जिसने अपने सपनों को इतना बड़ा बना लिया कि उसकी सोच ने सिर्फ एक परिवार या एक कारोबार को नहीं बल्कि पूरे मुल्क की तस्वीर बदल डाली। ये कहानी है जमशेदजी टाटा की, एक ऐसा नाम जो आज हर हिंदुस्तानी की ज़ुबान पर इज्जत और भरोसे के साथ लिया जाता है। तो चलिए इस सपने की शुरुआत से शुरू करते हैं। साल था 1839। जगह थी गुजरात का एक छोटा सा शहर नवसारी। वहीं एक पारसी परिवार में जन्मे जमशेद जी। उनके बचपन से ही दो चीज़ें साफ नज़र आती थीं, एक अदम्य जिज्ञासा और लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का जुनून। उन दिनों पारसी लोग छोटे छोटे धंधों में लगे रहते थे। जमशेद जी के वालिद भी कपड़े के कारोबार में थे। बेटे ने भी उनकी राह पकड़ ली, लेकिन एक फ़र्क था, जहां लोग आज में जी रहे थे वहीं जमशेद जी आने वाले कल की तैयारी कर रहे थे। 1858 में अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो पिता के साथ कारोबार में लग गए और यहीं से उनकी ज़िंदगी का असली सफ़र शुरू हुआ। करीब 10 साल तक कपड़े के व्यापार में लगे रहे, लेकिन उनकी रगों में दौड़ने वाला खून उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। सिर्फ कपड़े बेचने से क्या होगा, क्यों ना हम इसे खुद बनाएं। क्यों ना हिंदुस्तान को ऐसा बनाया जाए कि यहाँ के लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े हों। 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल की बुनियाद रखी। ये उस दौर में एक नई सोच थी, और सिर्फ मिल लगाना ही नहीं, जमशेद जी ने अपने मज़दूरों के लिए वो काम किए जो आज भी मिसाल हैं। प्रोविडेंट फ़ंड शुरू किया ताकि मज़दूरों को बुढ़ापे में सहारा मिले। मज़दूरों के लिए मुफ्त इलाज और उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम किया। यहाँ तक कि उनके लिए स्पोर्ट्स डे और फैमिली डे जैसे प्रोग्राम शुरू किए ताकि वो काम में भी अपनेपन का एहसास करें। उस दौर में जब लोग मज़दूरों को सिर्फ काम करने की मशीन समझते थे, जमशेद जी ने उन्हें इंसान का दर्जा दिया। लेकिन उनकी सोच सिर्फ एक मिल तक सीमित नहीं थी। वो मानते थे कि हिंदुस्तान को अगर आज़ाद रहना है तो इसे आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना होगा, और यही सोच उन्हें नई नई चीज़ें आजमाने की ओर ले गई। उन्होंने पहाड़ों पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। आज भी पंचगनी की स्ट्रॉबेरी मशहूर है। बंगलौर और मैसूर के इलाके में सिल्क उत्पादन शुरू किया। वहाँ का मौसम देखकर उन्होंने फ्रांस से सिल्क वर्म्स मंगवाए। आज इसी पहल की वजह से मैसूर सिल्क की साड़ियाँ दुनिया भर में पहचानी जाती हैं। मुंबई शहर से उनका खास लगाव था। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ ऐसा कोई होटल नहीं जो वर्ल्ड क्लास हो, और बस इसी ख्वाब ने जन्म दिया ताजमहल होटल को। 1898 में इसका निर्माण शुरू हुआ। हर कमरे से समुद्र का नज़ारा देखने का इंतज़ाम किया गया। लेकिन जमशेद जी का सबसे बड़ा ख्वाब था भारत में स्टील प्लांट लगाना। ये एक ऐसा सपना था जो उनकी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सका। उन्होंने 17 साल तक पूरे देश में हाई क्वालिटी आयरन ओर की तलाश की। आखिरकार बंगाल में उनकी खोज ख़त्म हुई, लेकिन 1904 में उनकी मौत हो गई और ये सपना अधूरा रह गया। जमशेद जी के जाने के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने उनके ख्वाबों को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। उन्होंने टाटा स्टील की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया भर में मशहूर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की शुरुआत की ताकि हिंदुस्तानी छात्रों को बेहतरीन तालीम मिले, और टाटा पावर शुरू किया जिससे मुंबई को रोशन किया गया। JRD टाटा और नई बुलंदियां। 1938 में JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। उन्होंने इसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया। टाटा एविएशन सर्विसेज शुरू की, जो बाद में एयर इंडिया बनी। 1900 में रतन टाटा ने कंपनी का नेतृत्व किया। उन्होंने टाटा ग्रुप को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे पूरी दुनिया में फैलाया। जगुआर लैंड रोवर और टेटली टी को खरीदा। TCS को दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक बनाया। आज टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक एहसास है। ये वो नाम है जो इंसानियत, भरोसे और तरक्की की मिसाल है। जैसा कि खुद जमशेद जी कहते थे, पैसा कमाना अहम है, लेकिन उससे भी अहम है उसे सही जगह लगाना। टाटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून है तो आपके रास्ते की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती।